सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगू में ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने शहादत नोश की। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसमाबाद में फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहिदा थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में मुआहिदे पर दस्तखत किए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुआहिदा तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। दिफाई ताउन के सिलसिले में अहमियत का हामिल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा तीनों ममालिक के इज्तिमाई दिफा और सलामती के अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदा महफूज और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका विजन का इजहार है। रियाद की सड़कें पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के परचमों से सज गई। चित्राल में सैलाब से तबाही, ज़राई अराज़ी दरियाबुर्द होने लगी। गहरत गोल के मकाम पर आरजी झील बन गई। पानी की सतह बुलंद होने से दरिया किनारे आबाद देहात को खतरात लाहक हो गए। लोअर चित्राल के इलाके सेवाखत में मुतादिद घर और ज़राई ज़मीनें सैलाबी रेले में बह गईं। राब्ता सड़कें और पुल भी तबाह हो गए। मक्का मुआहिदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शबाना रोज़ मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाए तकमील तक पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत का एजाज़ मिला। दुआ है मुआहिदा तीनों बरादर मुल्कों के साथ मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली का जरिया बने। सदर आसिफ अली जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, मुआहिदा खित्ते की आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का तारीखी मुआहिदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। मक्का दिफाई मुआहिदे के मेहमान, पाक फौज के सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहिदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहिदा कोई मुस्लिम लेटो नहीं, ना ही ये कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहिदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों ममालिक का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तिमाई सलामती और दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं, ये मुआहिदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, मुआहिदा खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख्वाहां बरादर मुल्कों की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना है, मुआहिदा हमारी सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहिदा दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का कहना है, मक्का दिफाई मुआहिदा खित्ते और दुनिया में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबिताकारी और अस्करी इंज़माम को फ़रोग दिया जाएगा।
कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की मौत की तहकीकात, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड शवाहिद जमा करने में मसरूफ। सरबराह शनाख्त प्रोजेक्ट आमिर हसन का कहना है तमाम माहिरीन अपने तौर पर बॉडी की जांच करेंगे। सबसे पहले देखना है कि लाश मीर रजा की है भी या नहीं। वालिद और वालिदा का DNA भी लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज नया मेडिकल बोर्ड बनाने पर अहले खाना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कब्र कुशाई से इनकार किया था। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया जनरल डैन केन का ख्याल है मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नतायज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वांस को भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को खबरदार किया कि सिर्फ फ़िज़ाई हमलों से जंग के मतलूबा मकासद हासिल करना मुश्किल है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जंगी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोकने के इक़दामात पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ से अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों को गुजरने से रोकने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी हुकाम ने सालिसों पर वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त पर ईरानी पाबंदियाँ या टोल की वसूली कबूल नहीं। मुजव्वज़ा मुआहदे में आर्जी तौर पर ईरान के करीब आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता और ओमान के करीब रवानगी के लिए दूसरा रास्ता मुख्तस करने की तजवीज़ है। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है ईरान के 6 इदारों और एक शख्स पर पाबंदियां आयद की गई हैं, जिनमें 2 बड़ी डिजिटल कंपनियां भी शामिल हैं। ये इदारे ईरानी मालियाती नेटवर्क्स के लिए रकूम की मुंतकली और लेन देन में मदद फराहम करते थे। पाबंदियां हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में आयद की गई हैं। ईरान बखूबी आगाह है कि मुल्की बका के लिए कब लड़ना है और कब अमन का रास्ता इख्तियार करना है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं हुकूमत मुसल्लह अफ़वाज के साथ मुकम्मल हम आहंगी से काम कर रही है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है ईरानी फ़ौज ने दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज का मुकाबला किया। मुसलमान मुत्तहद हो जाएं तो हर बैरूनी चैलेंज का डट कर मुकाबला किया जा सकता है। वक्त आ गया है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी ताकत पर भरोसा करे। मुसलमानों को चाहिए कि हकीकी भाईचारे को फ़रोग़ दें। यमन के सूबे मारब में हौसियों का फौज पर फिर हमला। 8 एहलकारों समेत 2 शहरी जान से गए। यमनी वज़ीर सेहत ने हलाकतों की तस्दीक कर दी। यमनी फौज का कहना है जवाबी कार्रवाई में मुख्तलिफ इलाकों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसियों का कहना है सूबा मारब में फौज के कैंप को निशाना बनाया गया। वफाकी हुकूमत के मुश्तरका दोस्तों के जरिए पीपल्स पार्टी से राबते। ज़राए का कहना है हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को ताल्लुकात की नई शुरुआत के पैगामात भेजे। वर्किंग रिलेशन बहाली की ख्वाहिश जाहिर की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने हुकूमत की जानिब से मफाहमत के पैगामात भिजवाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से ताल्लुकात की फौरी बहाली से माजरत की और मौक़िफ़ अपनाया। मौजूदा सियासी तनाव की सूरत हाल में ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं। 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला पार्टी और इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। इत्तेहादियों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मजहबी जमातों से भी राबते में हैं। वज़ीर इत्तलात KP शफीजान कहते हैं बानी PTI के आईनी और कानूनी हुकूक सल्ब किए गए। लॉन्ग मार्च के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी जमातों के लिए PTI के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत से छुटकारा चाहती है तो आईनी ओहदे छोड़कर अपोजिशन में बैठे। इतनी
नाअहल फेडरल हुकूमत है, उतनी नाअहल सूबाई हुकूमत है। मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए कि मोहसिन नकवी ने झुकाए, उसमें कौन 4 लोग थे? एक फैमिली के लोग बंद कमरे में बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। जब तक देखे ना ये होल्ड रहेगा 2 फैमिलीज का, तो मुल्क कभी भी नहीं आगे जाएगा। जितनी नाअहल वफाकी हुकूमत है, उतनी ही नाअहल सूबाई हुकूमतें भी हैं। ये कहाँ तय हुआ कि वफाकी हुकूमत कराची को चलाने के लिए ज्यादा अहल है? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी के निज़ाम नाकाम होने के बयानिए की तायद करता हूँ। हम तो काफ़ी अरसे से चीख रहे हैं कि निज़ाम नहीं चल रहा। 18 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा सिंध कई दिहाइयों पीछे चला गया। सड़कें टूटी हैं, 65% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने NFC से वसाइल लिए, लेकिन मकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किए। नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन पर यकीन नहीं रखती। तालिबों ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये चक्का टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। उन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ टैक्सेस और लेवी भी बढ़ा दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुल्की एहतजाज से खिताब। कहा, लेवी किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत से इसे ख़त्म करने का मुतालबा है। सिस्टम 78 साल से तबाहाल है। आप अपनी नाकामी का एतराफ़ करें। कराची के कई मकामात पर जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शारा फैसल पर घंटों गाड़ियों कतारों में लगी रहीं। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राबता। मुल्की हालात पर ब्रीफिंग की पेशकश।